कैसे हैं बच्चों? चलिए पुनः मैं आपके साथ आपको अंग्रेजी का अनुवाद ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है वो है कर्तव्य बोधक वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर हम कहें कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू या शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को बताएंगे किन वाक्यों में इन सभी शैल, विल के बाद हैव टू या फिर हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, उनको हम देखेंगे। और कुछ अनुवाद को भी बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे हम। और आप लोग इस तरह का बुक से हम जब बता देंगे तो उसके बाद अनुवाद भी कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे आप YouTube चैनलों पर देखते होंगे कि एक आध अनुवाद को बताएगा और उसी में आपको समय ख़त्म। लेकिन मेरे जितने भी वीडियो आप देखे होंगे, चाहे वो मैथ का होगा या फिर इतिहास विषय का, उसमें अच्छी खासी जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। समय को कम समाप्त करते हुए कम समय में अधिक से अधिक जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता हूँ। और साथ ही साथ एक पूरा लगभग चैप्टर एक वीडियो में बता देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समय का कम दुरुपयोग हो और अधिक से अधिक आप समझें। उसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शैल हैव टू, विल हैव टू, हैज टू, हैव टू इत्यादि का प्रयोग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वह किस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के सहायक क्रिया के बाद टू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए लिख दिए हैं बोर्ड पर आपको कर्तव्य बोधक वाक्य, जिसमें कि कुछ आपको कर्तव्य, ड्यूटी का बोध हो कि आपको ये काम करना है, पड़ेगा या करना पड़ा। प्रेजेंट टेंस में तो करना है, पास्ट टेंस में तो करना पड़ा, फ्यूचर टेंस में तो करना पड़ेगा या करना होगा। इस प्रकार के वाक्यों में हम हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर यदि प्रेजेंट टेंस रहेगा ड्यूटी बोधक वाक्य में, प्रेजेंट टेंस में हम PRESENT, प्रेजेंट टेंस में हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस का यदि वाक्य हो तो उसमें हैड टू का, और फ्यूचर टेंस का यदि वाक्य हो भविष्य काल का तो उसमें हम शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस में, ठीक है। ड्यूटी बोधक शब्द में प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू एंड फ्यूचर टेंस में शैल, विल के बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पहचान देखिएगा, पहचान क्या है हमने लिख दिया है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया तो आप समझ जाइएगा, क्रिया के अंत में यदि जनरली क्रिया के अंत में ना लगता है, पढ़ना, गाना, खेलना, हंसना, कूदना, बैठना, उठना, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं जिस वाक्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, या फिर पास्ट टेंस में यदि देखेंगे तो ना था, नी थी, ने थे, और फ्यूचर टेंस में ना होगा, नी होगी, ने होंगे लगा रहेगा, या फिर पड़ेगा भी, जैसे कि उसे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, ना है, नी है के अलावे पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं लगेगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में पड़ा, परी, परे, या फ्यूचर टेंस में पड़ा, पड़ेगा, पड़ेगी। जैसे कि बात आते हैं, मुझे, उदाहरण देख लीजिएगा, मुझे पढ़ना है, अंतिम में ना लग गया ना है लग गया तो प्रेजेंट टेंस, था लगेगा तो पास्ट टेंस, गागेगी लगेगा तो फ्यूचर टेंस तो पहले से हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आप उसको हम बनाएंगे कैसे, तो मुझे पढ़ना है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है, ड्यूटी हो गया, पढ़ने का काम आपको कर्तव्य है, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार का और एक वाक्य है, देख लीजिएगा, उसे आज पटना जाना है, ना है लग गया ना, या फिर जाना पड़ता है, उसे आज पटना जाना पड़ता है या उसे पटना जाना पड़ता है। इस प्रकार पास्ट टेंस में देखेंगे तो उसे किताब लाना था या उसे किताब लाना पड़ा, ठीक है, पड़ा अंत में आकार, पड़ा या जाना था। इस प्रकार फ्यूचर टेंस में यदि हम चलेंगे, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, मुझे वहाँ जाना होगा,
या जाना पड़ेगा, सीता को घर बेचना होगा या सीता को घर बेचना पड़ेगा। इस प्रकार के वाक्यों में हम सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हैज टू हैव टू लगाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया के पहले जो हैज हैव हैड या ये शैल विल पहले निकाल देंगे, ये काम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक प्रकार के, मुझे पढ़ना है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई और आई के साथ तो हैव लगाएंगे ना, तो आई हैव टू, आई हैव टू और उसके बाद वर्ब रीड, आई हैव टू रीड। यदि रहता उसे पढ़ना है तो ही हैज टू रीड, सीता को पढ़ना है सीता हैज टू रीड, सीता को पढ़ना पड़ता है फिर वही बनेगा सीता हैज टू रीड, सीता को किताब खरीदना पड़ता है सीता हैज टू बाय अ बुक। चलिए आगे, उसे आज पटना जाना है तो उसे यानी वह सब्जेक्ट है ही, उसे आज पटना जाना है या उसे पटना जाना पड़ता है, आज लग जाएगा तो ही हैज टू होगा, ही के साथ हैज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी आई के साथ, और बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे, यू के साथ भी हैव लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, जो पहले भी आप लोग जानते हैं हैज हैव का प्रयोग, वैसा ही सिर्फ इसमें टू लगाना है, ड्यूटी हो सक रहेगा। तो ही हैज टू गो टू पटना, ही हैज टू गो टू पटना लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही सहायक क्रिया के रूप में हैज ड्यूटी बोधक के लिए है तो टू लगा दिए, बाद में वर्ब है गो टू पटना। सोहन को कलम खरीदना है, ना है लग गया ना, तो बनाएंगे सोहन, थर्ड पर्सन है तो लगाएंगे हैज टू, सोहन हैज टू, वर्ब है बाई, बाई क्या अ पेन, सोहन हैज टू बाई अ पेन, बनेगा ना। नेक्स्ट, उसे किताब लाना था, पास्ट टेंस का हो गया तो इसमें हैड टू लग जाएगा, जहाँ प्रेजेंट टेंस में हैड टू हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू, तो उसे सब्जेक्ट हो गया ही, लाना था मेन वर्ब है, ना था तो हैड टू, पास्ट टेंस में तो हैड टू लगाएंगे, ही हैड टू। अब किताब लाना था तो बाय ही हैड टू, लाना था ब्रिंग, BRING, ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, ये हो गया। यदि रहता कि उसे किताब नहीं लाना था, यदि नहीं लगा देते नेगेटिव हो जाता तो यहाँ टू के पहले एक नॉट भी लगा देंगे, नहीं। इसी तरह सोहन को कलम खरीदना है, सोहन को कलम नहीं खरीदना लग रहता तो यहाँ हैज के बाद एक नॉट भी लग जाएगा और तब फिर टू लगेगा, ठीक है। आगे, मुझे वहाँ जाना होगा, ये फ्यूचर टेंस में हो गया, या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा तो बनाएंगे सब्जेक्ट है आई, आई सबसे पहले, आई के साथ चूंकि शैल लगाते हैं तो आई शैल और उसके बाद हैव टू, इसमें हैज नहीं लगेगा, शैल या विल देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद हैव ही लगाएंगे। तो आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू गो और देयर, सीता को घर बेचना होगा या सीता को घर बेचना पड़ेगा, तो सीता के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो विल लगेगा, और इसके बाद ये हैज नहीं, विल के बाद हमेशा हैव ही, सीता विल हैव टू, और बेचना है तो सेल, सीता विल हैव टू सेल, घर अपना घर रहेगा तो हर हाउस, सिर्फ सेल हाउस, सेल हाउस, अपना घर रहेगा तो हर हाउस। यदि इसमें नेगेटिव रह जाए, सीता को अपना घर बेचना नहीं होगा तो सीता विल नॉट हैव टू, यहाँ शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे, समझा। यहाँ जो लगाएंगे हैड के बाद नॉट, लेकिन मेन यहाँ सहायक क्रिया है विल या शैल तो इसके बाद ही नॉट लगा देंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना होगा तो आई शैल नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है। यदि इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव में क्या मुझे पढ़ना है, इसी में लगा दे यहाँ पर क्या मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पर ये हैव जो है पहले आ जाएगा, बनेगा हैव आई टू रीड, हैव आई टू रीड, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह पास्ट टेंस में उसे किताब नहीं लाना था, लाना था तो ही हैड टू ब्रिंग ए बुक, उसके बाद उसे किताब नहीं लाना था, ही हैड नॉट टू ब्रिंग अ बुक,
यदि क्या उसे किताब लाना था तो हैड को पहले निकाल देंगे, सहायक क्रिया को पहले निकालते हैं। हैड ही टू ब्रिंग अ बुक, नहीं, उसे किताब कब लाना था तो व्हेन पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। व्हेन हैड ही टू ब्रिंग अ बुक। ये इस प्रकार के वाक्य हम बनाएंगे। शैल हैव टू, विल हैव टू, हैज टू, हैव टू का वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में ड्यूटी बोधक वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में हैव टू और प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में यदि रहेगा तो हैज या हैव के बाद नॉट, उसके बाद टू, और पास्ट टेंस में हैड के बाद टू। ठीक है, तो यह वीडियो ऐसा वीडियो आप देखें। बनाने के लिए मैं कुछ दे देता हूँ, आप नोट कीजिएगा। चलिए लिखिए बनाने के लिए। मैं, लिखिएगा मैं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। इसको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, भेजिए मेरे पास आंसर। मुझे वहाँ नहीं जाना है। क्या तुम्हें प्रतिदिन दूध लाना पड़ता था? क्या तुम्हें प्रतिदिन दूध लाना पड़ता था? क्या हम लोगों को भी इस काम को करना होगा? क्या हम लोगों को भी इस काम को करना होगा? क्या तुम लोग को वहाँ नहीं जाना है? क्या बच्चों को अपना काम स्वयं करना होगा? ठीक है, इतने वीडियो, इसके अतिरिक्त और भी आप ट्रांसलेशन के बुक से आप बनाइए। और मैं समझता हूँ आप ड्यूटी बोधक वाक्य यानी कर्तव्य बोधक वाक्य को आप ट्रांसलेट अब कर लेंगे। इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। ऐसा वीडियो आपको स्वतः और भी मिले, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो स्वयं मिले आपको। इसके लिए वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगा। तब तक गुड बाय, जय हिंद।